हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हमने पढ़ लिया बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे कि इसमें जो हाईली प्रिमिटिव टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। यहाँ पे लिखा है हैज़ बीन फाउंड इन वेरी फ्यू बैक्टीरिया। कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ये बहुत ज़्यादा सिंपल ही होता है। इन दिस मैथड टू बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन। तो इसमें क्या होता है कि इस मेथड में जो दो बैक्टीरिया हम लेते हैं वो अलग अलग स्ट्रेन के होते हैं, बट उनकी स्पीसीज जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, कम टुगेदर। अब वो क्या है, अपने मतलब एक दूसरे के पास आते हैं। तो जो अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया हैं बट उनकी स्पीसीज जो सेम है, उसको उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उन दोनों के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो इसमें होता क्या है कि इसमें लिखा है कि द प्लाज्मिड ऑफ द डोनर मे बी ट्रांसफर। तो इसमें जो होता है कि आपको मैंने बताया था कि छोटा सा ओवरव्यू दिया था, तो इसमें एक छोटा सा प्लाज्मिड मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो प्लाज्मिड है वो डोनेट कर देगा, यानी कि मतलब वो ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे। डोनर मतलब पहला बैक्टीरिया, एंड जो ट्रांसफ़र करेगा वो दूसरा बैक्टीरिया होगा, जिसको हम रेसिपिएंट बोलते हैं, थ्रू अ होलो ट्यूब लाइक एक्सटेंशन। तो इसमें एक होलो ट्यूब लाइक एक्सटेंशन मिलती है, जिसकी वजह से ये डोनर सेल रेसिपिएंट बैक्टीरिया के पास अपना प्लाज्मिड ट्रांसफ़र कर देती है, और इससे क्या हो जाता है, कॉन्जुगेशन हो जाएगा, और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अब इसमें कह रहा है कि जो स्पोर है ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन। तो इसमें जो आपका जो स्पोर है वो कैसा है, अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे रहता है। तो देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है वो, उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो डॉर्मेंट कंडीशन में पड़ा रहेगा। डॉर्मेंट का मतलब यहाँ पर है इन, तो इसमें जो अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है, अनफेवरेबल कंडीशन का जो मीनिंग होता है, उसमें जो बैक्टीरिया होगा वो कैसा पड़ेगा, डॉर्मेंट कंडीशन में। डॉर्मेंट कंडीशन का मतलब होता है इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, अब ये जो इनएक्टिव फॉर्म में क्या है कि ये काफ़ी समय तक 100 भी पढ़ 100 एंड देन 1000 ईयर तक ये पड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे ही ये फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये तुरंत क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होते ही ये क्या कर लेगा, रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो स्पोर है व्हेन फेवरेबल कंडीशन सेट इन। तो यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन की बात कर रहा है, सच एज द ड्राइंग ऑफ द वेजिटेशन। तो ये जो वेजिटेशन है वो कैसी हो जाएगी, ड्राइंग हो जाएगी। द बैक्टीरियल सेल ड्रॉ इट्स कंटेंट इनटू द स्फेरिकल मास। तो इसमें जो बैक्टीरियल सेल है उसका जो कंटेंट होता है वो स्फेरिकल मतलब इस टाइप से पड़ा रहेगा, विच बिकम सराउंडेड बाय अ थिक हार्ड प्रोटेक्टिव बॉल। तो इसमें क्या है कि इसके ऊपर क्या है, एक थिक एंड हार्ड प्रोटेक्टिव बॉल बन जाएगी। दिस लिटिल राउंडेड बॉडी इज कॉल्ड इज अ स्पोर। तो यहाँ पे जो लिटिल बॉडी बन रही है, छोटी सी बॉडी बन रही है, वो क्या है, स्पोर है, विच इज़ कंटेन। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, विद इन द ओरिजिनल सेल वॉल। तो ये जो स्पोर बन रहा है, ये जो स्पोर है, इसके अंदर जो बॉल होगी वो ओरिजिनल सेल वॉल होगी, जो कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है। देन बट लेटर बिकम फ्री व्हेन द सेल वॉल रैप्चर। तो इसमें कह रहा है बाद में क्या होता है कि जब ये फ्री होता है, बिकम फ्री बनता है, तो इसमें जो सेल वॉल होती है वो रैप्चर यानी कि फट जाती है।
सच स्पोर्स आर यूजली द रेस्टिंग स्टेज। तो इसमें कह रहा है कि जो स्पोर होते हैं वो अभी तक कैसे पड़े हैं, रेस्टिंग स्टेज में पड़े हैं, विच कैन विद स्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन। और ये क्यों पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन है, और अनफेवरेबल कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं। अब इसमें कह रहा है दीज कैन टॉलरेट एक्सट्रीम ड्राइनेस। तो जितना भी ड्राइनेस होती है उसको वो टॉलरेट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो अपने आप को सेफली रखे रहते हैं। सम कैन नॉट बी किल्ड। तो इसमें कह रहा है कुछ है उसको हम मार नहीं सकते, इवन एट द टेम्परेचर इज बॉइलिंग वाटर या फ्रोजन। तो इसमें कह रहा है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें हम मार ही नहीं सकते जब तक कि उसका टेम्परेचर ना बढ़ाया जाए, यानी कि बॉइलिंग वाटर या फ्रोजन आइस पे। सम कैन टॉलरेट पॉइजनस केमिकल। कुछ क्या होते हैं उनके पास पॉइजनस केमिकल होता है। देन आगे हम बात करते हैं, द स्पोर्स कैन बी कैरिड फॉर ए वाइड बाय बैरियर्स मीन्स सच एज विंड। तो ये जो स्पोर होता है वो कैरी किया जाता है एक जगह से, बार का मतलब फार का मतलब होता है दूर, एंड वाइड बाय बैरियर्स मीन्स सच एज विंड। तो इसमें कह रहा है विंड की हेल्प से चला जाएगा, वाटर की हेल्प से, एंड कॉन्टैक्ट की हेल्प से, ऑन मीटिंग फेवरेबल कंडीशन। और ये मीटिंग कब करेगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी। फिर इसके बाद कह रहा था स्पोर जर्मिनेट देयर डॉर्मेंट प्रोटोप्लास्ट। तो इसमें जो स्पोर है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा, उसके अंदर जो डॉर्मेंट प्रोटोप्लाज्म है जो कि मैंने आपको बताया था इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है, वो कैसा हो जाएगा, बिकम एक्टिव एंड स्ट्रीम आउट। मतलब जैसे ही वो एक्टिव होगा वो अपना वर्कआउट करना स्टार्ट कर देगा और उसमें जो बॉल है वो रैप्चर्ड हो जाएगी और एक नया बैक्टीरिया बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आपका है एक बैक्टीरिया का स्पोर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे यूज़फुल रोल ऑफ बैक्टीरिया इन अ मेडिसिन। तो मेडिसिन में बैक्टीरिया का क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो हम कल पढ़ेंगे।